नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइट्स के इस यूट्यूब मंच पर। आज फिर से वही जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, कोर्ट में क्या सुनवाई हुआ या नहीं। आज फिर से कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है बीपीएससी 70वीं की जो रीट पिटीशन है उसकी। जैसा कि ज्ञात था कि 41वें नंबर पर वो केस थी और कहीं ना कहीं पहले से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि रीट पिटीशन पर आज सुनवाई नहीं होगी, चूँकि केस नंबर ही इतना दे दिया जा रहा है। अब इसके पीछे मैथोडोलॉजी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरी तरफ ये आज न्यूज़ आई कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो हैं वो हरनौत विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार के दो बेटे हैं, एक बिहार का बेटा जो बीपीएससी का अभ्यर्थी है और एक बिहार का बेटा नीतीश कुमार का बेटा। एक बिहार का बेटा बीपीएससी का अभ्यर्थी है, एक बिहार का बेटा लालू यादव का बेटा। इसी तरीके से और भी आप लगा सकते हैं कि एक बिहार का बेटा बीपीएससी अभ्यर्थी है और एक बिहार का बेटा जो है वो है शकुनी चौधरी का बेटा। एक बिहार की बेटी जो है बीपीएससी की अभ्यर्थी है और एक बिहार की बेटी अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी। एक बिहार का बेटा, ऐसे ही आप कह सकते हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी और एक बिहार का बेटा चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहाँ गया नहीं पता मुझे, क्योंकि संभवी जी कह रही थी कि बहुत रिसोर्स लगता है री एग्ज़ाम कराने में। निश्चित रूप से बहुत रिसोर्स लगता है और यही रिसोर्स के कारण ये जो एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम नहीं करा पाई सरकार। हालांकि उन्हीं के जो है सांसद, उन्हीं की पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने सीधे सीधे बोला कि री एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान की सुनता कौन है। अब तो सुने जाने लगे हैं, चिराग पासवान को सुना जाने लगा है, चूँकि पिछले बार जिस तरीके से जदयू की मटिया मेट हुई थी विधानसभा चुनाव में, उसके बाद थोड़ा सा वेट जो है दिया जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान ही काहे बगाहे उस वेट को जो है खारिज कर देते हैं। अब चिराग पासवान के पास में भी पूरा मौका है अपनी बात रखने का आगे, लेकिन कितना बात रख पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों का एक शिष्टमंडल उनसे मिला भी था और उन्होंने ये वादा किया था कि हम आपके साथ में रहेंगे, लड़ेंगे। और एक दो दिन बोले भी, जिस तरीके से मीडिया में आकर मुखरता के साथ बोले, दिल्ली में भी मुखरता के साथ बोले। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं। ठीक है, बिहार के बेटे हैं, लेकिन बिहार के सामान्य घर के बेटे नहीं हैं। और सामान्य घर के बेटे और बेटियों की किसको परवाह है? न तो बिहार सरकार को परवाह है, न तो कोर्ट को परवाह है, मतलब किसी को परवाह नहीं है कुल मिलाकर। अब देख लीजिए जिस तरीके से तारीख पर तारीख दिया जा रहा है, ये तो वही सन्नी देओल वाला डायलॉग फिर से रिपीट हो गया, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और इतना सेंसिटिव इशू है, शिक्षा से जुड़ा हुआ इशू है, लोग प्रभावित हैं, जो पीटी पास कर गए हैं वो भी प्रभावित हैं, क्योंकि वो इसलिए प्रभावित हैं कि वो भी देख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेंस की तैयारी उनकी भी बाधित हो रही है। जो पीटी क्वालिफाई नहीं किए हैं वो भी प्रभावित हैं, क्योंकि उनका भी जो है सारा ध्यान न्यायालय की तरफ है कि न्यायालय क्या कहती है, लेकिन न्यायालय खामोश है, क्योंकि न्यायालय के पास में समय नहीं है। अब इससे बहुत सारा चीज़ उठता है सवाल। जैसे न्यायपालिका के बारे में बीपीएससी अभ्यर्थी पढ़ते हैं तो एक बात हमेशा सामने आती है, एक आम चर्चा का विषय है कि क्या न्यायालय में जजों की कमी है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में हियरिंग नहीं हो पा रहा है केसेस का, उससे तो यही लगता है। और फिर जजों की जो है बीच बीच में छुट्टियाँ भी है इसी बीच में, तो न्याय के लिए जो है बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है। और कहा भी जाता है, बहुत बड़े किसी व्यक्ति ने बोला होगा, या एक कॉमन सी बात है, एक लोकोक्ति भी है कि, या अंग्रेजी प्रोवर्ब बोल सकते हैं उसको आप, कि जस्टिस इज़ डिलेड, जस्टिस इज़ डिनाइड। तो बहुत जो है डिले हो रहा है और लगातार सारे लोगों की नज़र जो है वो बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो नज़र है वो कोर्ट की तरफ है। कोर्ट की तरफ लोग डेली देख रहे हैं कि कुछ भी कर दीजिए, हाँ या ना कुछ कर दीजिए, डिसीजन दे दीजिए, ताकि जिनको ऊपर बढ़ना है यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ वो जा सके। लेकिन क्या ये बाधित करने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई रहस्यमयी शक्ति जो है इसके पीछे में पड़ा हुआ है? क्या वो रहस्यमयी शक्ति चाहती है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का सुनवाई डिले हो, ताकि जितने भी ईबीसी कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं, जिनको कि 50,000 रुपये मिलना है पीटी के पास करने के बाद में, उनको पैसा दिया जा सके और फिर कोर्ट में ये कहा जा सके कि भैया हमने तो पैसा भी देना शुरू कर दिया था, हुजूर हम कैसे वो गरीब अभ्यर्थियों से, बेटियों से, बेटों से, बिहार के बेटे बेटियों से, उस समय तो यही कहा जाएगा। लाठी मारते समय बिहार का बेटा बेटी नहीं होता है, लेकिन उस समय कोर्ट में यही कहा जाएगा सरकार की तरफ से कि गरीब घर के आए हुए बेटे बेटियों को, जिन्होंने पीटी पास किया है, उसको हम लोग 50,000 रुपये दिए हैं मेंस की तैयारी के लिए, हुजूर कैसे वापस हम ले लें। तो मुझे तो लगता है कि ये कोर्ट की सुनवाई यदि हो भी गई तो फिर से डेट मिलेगा, और तब तक ये जो ईबीसी, ओबीसी और जो एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं कैटेगरी के, जो महिला अभ्यर्थी हैं, इनको जो मिलने हैं 50,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में मेंस की तैयारी के लिए, वो तब तक बढ़ चुका होगा और कोर्ट में यही दलील दिया जाएगा, जैसे 67वीं बीपीएससी में दिया गया था
कि बहुत देर हो चुका है हुजूर, बहुत प्रक्रियाएं आगे चली गई है, और ये प्रक्रिया जो है जानबूझकर आगे करवाया जा रहा है या नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन ये रहस्यमयी शक्ति है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरीके से लगातार डिले होना ये तो नेचुरल नहीं लग रहा है, कहीं से भी नेचुरल नहीं लग रहा है। तो ये बात है जो समझना चाहिए कि अभी जो अगर कोर्ट में सुनवाई होगी भी तो जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है उसमें फिर से नई डेट मिलेगी, और तब तक बीपीएससी जो है छात्रवृत्ति बांट चुकी होगी, तब तक मेंस के फॉर्म भरे जा चुके होंगे, और यही कहेगी बीपीएससी और सरकार अपने दलील से, अपने एडवोकेट के थ्रू, जो उनके एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही, उनके थ्रू कि हुजूर हम लोग तो बहुत आगे तक प्रोसेस ले जा चुके हैं, अब इनका क्या होगा, अब इनके भविष्य का क्या होगा, ये गरीब घर के बच्चे हैं। जैसे जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बोलते हैं कि टॉपर तो आंगनबाड़ी का बेटा था। अब ये भी उनको कहना चाहिए था कि 56वीं से 59वीं और 53वीं से 55वीं या 63वीं का जो जांच चल रहा है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का 18 ऑफिसरों के ऊपर में, वो किसके बेटे थे? वो आंगनबाड़ी के बेटे थे, या फल बेचने वाले के बेटे थे, या टोकरी लगाने वाले के बेटे थे, या गोलगप्पे बेचने वाले के बेटे थे, या गुटखा बेचने वाले के बेटे थे, या सामान्य घर के रिक्शा चालक के बच्चे थे? तो 18 जो ऑफिसर्स पे जो जांच चल रहा है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का, जदयू के प्रवक्ता को उस पर भी बयान देना चाहिए था कि आखिर वो कौन लोग हैं। और पहले भी जो होता रहा है बीपीएससी के ही केस में, उर्मिला कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1993 का केस है, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि बीपीएससी के द्वारा जिस महिला अभ्यर्थी को अपॉइंट किया गया था उर्मिला कुमारी के जगह पर, वो इलीगल अपॉइंटमेंट था। तो बीपीएससी उस केस में धुली हुई नहीं थी। और जब ये हाईकोर्ट का जब डिसीजन है तो फिर कोर्ट बीपीएससी धुली हुई कैसे रह सकती है? ठीक है, बीपीएससी एक संवैधानिक संस्थान है, उसकी एक गरिमा है, लेकिन सवाल पूछने का तो अधिकार सबको है, सब कोई सवाल पूछेगा कि आखिर उर्मिला कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या हुआ था, कहाँ चली गई थी आपकी सारी पारदर्शिता? और एक संवैधानिक संस्थान पर जब एक बार आरोप लग जाता है तो वही है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जो है दाग, तो ये दाग जो है बीपीएससी पर पहले लगा है, इसके कई चेयरमैन जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, सीबीआई उठा के ले गई है उनको हटाया गया है, सैक किया गया है उनको। तो ये संवैधानिक पद का जो गरिमा है उसको गिराने में किसकी भूमिका रही है? कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर मंथन किया जाना चाहिए और चर्चा किया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सबको, और ये जो डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है कि आप हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको हम नोटिस भिजवा देंगे, तो नोटिस मत खेलिए। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो जानते हैं उनका संवैधानिक दायरा क्या है, उनका लिमिटेशंस क्या है। एक और केस आया है अभिजीत आनंद को लेकर। अभिजीत आनंद ने जो 8 तारीख को ये बताया था, चूंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ये आदमी जो है, ये एडवोकेट सस्पिशियस है, संदेहास्पद है। अभिजीत आनंद ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि 22 सेंटरों पर जो पुनर्परीक्षा हुई उसकी सारी सीसीटीवी जो है वो रखी जाए, उसको मिटाया नहीं जाए, और बीपीएससी को आदेशित किया। आज बीपीएससी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर, हालांकि वो वेरीफाइड हैंडल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बीपीएससी जो कि नियम कानून की बात करती है उनको कायदे से वेरिफिकेशन कराना चाहिए था, तो वो वेरीफाइड हैंडल नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं कि वो सत्य हैंडल होगा, क्योंकि वेरीफाइड हैंडल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो उस हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि जो भी प्रभात खबर, हिंदुस्तान वगैरह में प्रकाशित की गई थी 9 तारीख को कि 22 सेंटरों की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको सुरक्षित रखना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ये दावा जो किया गया था अभिजीत आनंद एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके द्वारा, ये दरअसल भ्रामक दावा था। और ये दावा पहले भी करते रहे हैं एक अपना PIL में कि भाई हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तो देखना क्या कर देंगे, हम तो सीधे जो है स्टे ही लगवा देंगे एग्ज़ाम पर। हालांकि इनका दावा हर एक बार जो है गुब्बारे जैसा फूट पड़ता है, इनका दावा सही नहीं होता, कभी कभी बड़बोले भी लगते हैं। तो इनका दावा है, इनका दावा का खंडन हो चुका है, आप देख सकते हैं बीपीएससी ने दावा का खंडन कर दिया है। लेकिन सवाल वही है कि यदि सुनवाई हुई भी तो सुनवाई में क्या होगी, क्या अगला दिन मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से रवैया है, ढुलमुल रवैया इसी को कहते हैं, ये ढुलमुल रवैया जो शब्द है इसी के लिए गढ़ित हुआ था। तो ये जो ढुलमुल रवैया है, इससे स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि बिहार में 2 तरह की संस्थान है, 2 लोगों की संस्थान है। एक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के लिए, एक लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी तेज प्रताप के लिए, एक लालू यादव के शाले साधु यादव के लिए, एक नीतीश कुमार के जो आसपास के लोग हैं उनके लिए, और दूसरा बिहार के आम घरों के लड़कों के लिए जो जात पात में बंटकर वोट देते हैं, और नतीजा यह होता है कि लाठियाँ चलती हैं उनके पीठ पर, उनके हाथ और पैर पर, उनके हाथ और पैर टूटते हैं,
और भर्ती हो जाते हैं। आपको पता होगा एक अभ्यर्थी जो है भर्ती हुए हैं और 2 से 2.5 लाख रुपए उनका खर्च हो चुका है अभी तक। 6 तारीख वाले का जो 6 तारीख को जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ विरुद्ध, उसमें वो शामिल थे। और कुछ लोगों ने, कुछ शिक्षक ने दावा किया था कि हम इनकी मदद करेंगे। एक शिक्षक है, रिनाउंड शिक्षक है, उन्होंने दावा किया था कि हम मदद करेंगे, लेकिन उन अभ्यर्थी के अनुसार उस शिक्षक ने उनकी कोई मदद नहीं की। अब एक और शिक्षक आ गए हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम री एग्ज़ाम करा लेंगे, हम री एग्ज़ाम करा कर ही रहेंगे। अब इनका भी दावा किस सत्य पर आधारित है, क्योंकि धोखा बहुत मिला है। धोखा मिलने के कारण लोग असहज हैं। और मैं फिर से बोलता हूं कि छात्रों में भी कहीं ना कहीं से कमी है। जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं हुआ था और जिनको लगता था कि अनियमितता हुआ है, उनको खुलकर उन सभी छात्रों को विरोध प्रदर्शन में आना चाहिए था। अपना उनका जो हक है गर्दनी बाग में वो दिखाना चाहिए था, अधिकार का लड़ाई गर्दनी बाग में लड़ना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आया। क्योंकि 1000-2000 लोग प्रभावित नहीं हैं, लाखों लोग प्रभावित हैं, तो नहीं आए लोग। ट्विटर पर, फेसबुक पर लिख रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, लोग नहीं आते हैं। तो ये लड़ाई कैसे लड़ा जाएगा, कैसे जीता जाएगा? तो बहुत सारा सवाल है जो भविष्य की गोद में है, पता नहीं क्या होगा। और जिस तरीके से ढुलमुल रवैया है, देखिए क्या होता है। तो दोस्तों ये अभी खबर आ रही है कि कल जो सुनवाई होने वाला था वो नहीं होगा। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल छुट्टी पर चले गए हैं और 2 या 3 दिनों की छुट्टी पर है। क्योंकि कल जो शेड्यूल्ड हुआ है, कल का जो नोटिस आया है हाईकोर्ट का, उसमें कल का जो है 14 नंबर कोर्ट का सुनवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे ये पता चलता है कि वो छुट्टी पर हैं। कोशिश किया गया जांच करने का, मतलब पूछने का कि ये जो है बात सत्य है या नहीं। तो ये बात सत्य साबित हुई है कि कल जो है कोर्ट नहीं चलेगी और कल बीपीएससी का सुनवाई नहीं होगा। परसों भी संभवतः सुनवाई नहीं होगा। तो अगली बार कब सुनवाई होती है और ये कब जो है दुविधा खत्म होता है, वो हम लोग देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ इंडिया इनसाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।